चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इनके अंदर ना न्यूमेरिकल नंबर जो होगी ना मे बी ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी, यस और नो। अपने ने ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया था तो वही ध्यान में रखना। पहला ही क्वेश्चन ही इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज है, यस और नो। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज है। अब एक मिनट में देख लेता हूं मैग्नेटिक डाइपोल, यस। चलो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज वैसे तो नॉन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन लास्ट ईयर बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, यस और नो। सिमिलर टू सिमिलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, खाली चेंज क्या रहेगा, इट स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ, या तो बोले कि वो जहां से स्टार्ट होगी वहीं पे खत्म करती है, तो इट फॉर्म्स अ क्लोज लूप, यस और नो। देखो अगर ये इधर से स्टार्ट करेगी तो इधर ही आएगी नहीं, तो आउटसाइड दी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड द मैग्नेट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यस और नो। तो इट फॉर्म अ क्लोज लूप, कोई चेंज था, यस और नो। आगे ना क्लियर, ये बाकी सेम कॉमन पॉइंट रहेगा, क्लियर। बाकी ऑलमोस्ट सारे पॉइंट क्या रहेंगे बता कॉमन, क्लियर। टेंजेंट इज अ मैग्नेटिक फील्ड, yes or no, two magnetic field lines never cross each other, वो सब clear। Uniform magnetic field lines are parallel and at equal distance. A region in which separation between two magnetic field lines is less is a strong magnetic field, और जहाँ पे separation clear डन है कि नहीं। चलो फिर इसके अंदर ये एनालॉग था कि नहीं, कि सारी इलेक्ट्रिक की इक्वेशन को आपको किस में कन्वर्ट करनी है, मैग्नेटिक में। सेम वे से आप डेरिवेशन भी सेम वे से आगे जाके देखोगे, क्लियर। तो चार्ज की जगह पे कौन आ जाएगी, पोल स्ट्रेंथ, यस और नो। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जगह पे कौन आ जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। एप्सिलॉन नॉट की जगह पे 1 अपॉन म्यू नॉट, या तो उल्टा बोलो म्यू नॉट की जगह पे 1 अपॉन एप्सिलॉन। लेकिन जब इलेक्ट्रिक के रिलेशन को हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो ऐसे ही लेंगे, क्लियर। आगे ना म्यू नॉट कौन होगी, परमिएबिलिटी। एप्सिलॉन नॉट कौन था, परमिटिविटी, याद है कि नहीं। तो पढ़ने लायक इक्वेशन गया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक डाइपोल। तो सर मैग्नेटिक डाइपोल कौन है, शॉर्ट बार मैग्नेट है। कौन है बता, शॉर्ट बार मैग्नेट है। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में बोलते थे ना, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज प्लेस्ड बाय वेरी फाइनाइट डिस्टेंस, तो यहाँ पे भी वैसे ही है मैग्नेटिक डाइपोल में। तो सर नॉर्थ और साउथ के बीच में अगर डिस्टेंस कम है, यस और नो, लेट्स से ये डिस्टेंस कितना है 2l और इनकी पोल स्ट्रेंथ कितनी है qm, तो मैग्नेटिक मोमेंट किन से रिप्रेजेंट की जाएगी, qm into 2l। किन से रिप्रेजेंट होगी, qm into 2l। आगे वाले चैप्टर में हमने मैग्नेटिक मोमेंट का ये रिलेशन देखा था कि नहीं, m is equal to I into E, I is a current, E is a area, और इन नंबर ऑफ टर्न्स थी तो क्या लिखते थे बता, NIE, यस और नो। उसका यूनिट याद रख लेना, एम्पियर मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला याद रख लेना, L2A1, L2A1, यस और नो। बघा मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ, अगर ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है तो सर ये क्या होगा, साउथ टू नॉर्थ, उसके मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन। और इधर से पोल स्ट्रेंथ का यूनिट आप याद रख लेना, एम्पियर इनटू मीटर, यस और नो। आगे ना क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का क्या है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, मीटर नीचे जाएगा तो पोल स्ट्रेंथ का बन जाएगा एम्पियर मीटर। यूनिट भी याद रखना है, डायमेंशनल फार्मूला भी, यही सारे पार्ट आपके एमसीक्यूज में कन्वर्ट हो सकते हैं, क्लियर है कि नहीं, क्लियर। तो नॉन इंपॉर्टेंट 2 मार्कर क्वेश्चन है ये, क्लियर। कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिज्म, क्लियर। तो डाइपोल मोमेंट की इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाएगी, q into 2a qm into 2l। फोर्स कितना लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, q into e। मैग्नेटिक फील्ड में कितना लगेगा, qm into b। टॉर्क कितना होगा, p sin थीटा, इधर क्या बन जाएगा, mv sin थीटा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, -p
cos theta minus mb cos theta. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन 2 kp by r क्यूब बोले थे, याद है कि नहीं? तो k की जगह पे क्या लिखा है 1/4 pi epsilon naught और 2 ऊपर था कि नहीं, तो वो सेटल हो गया। क्लियर? एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड याद रख लेना म्यू नॉट m डिवाइड बाय 2 pi r क्यूब। नोट्स में इसका डेरिवेशन भी दिया था, मैंने मना किया था करना नहीं है। यस और नो? इक्वाटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक डाइपोल की इक्वाटोरियल लाइन, तो p की जगह पे देखो बन गया है 4 pi कांस्टेंट है, r है, और एप्सिलॉन नॉट की जगह पे 1/μ0, तो μ0 किधर गया ऊपर। रिलेशन वही है, इधर मैग्नेटिक फील्ड इनसे डबल ही होती है, या तो इधर कितनी होती है हाफ, किनसे एक्सियल से, फॉर अ सेम डिस्टेंस, फॉर अ सेम डिस्टेंस। याद है कि नहीं? यस और नो? क्लियर है कि नहीं? टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट ऑन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यस और नो? सेम टू सेम जो हमने कहां पे पढ़ा था चैप्टर 1 में। यस और नो? कि सर अगर मैं इधर इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसीडर करूं, जहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल थी, इधर कौन है मैग्नेटिक डाइपोल, तो अगर एक मैग्नेटिक डाइपोल कंसीडर करो इधर, तो सर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कि नहीं दोनों के बीच में? क्लियर? वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 12 sin थीटा। भाई दी साइन रूल किया था कि नहीं, ये वाला एंगल भी कितना होगा थीटा। यस और नो? तो 12 sin थीटा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स तो अभी आपने बोला कितना लगेगा qm इनटू b, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ, तो सर ओ ओ ओ ओ ओ ओ इधर में थोड़ा उल्टा कर दूं, चेंज। चलो, है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर नॉर्थ है और इधर कौन है साउथ है, मुझे एरो को क्या करना पड़े उल्टा करना पड़े, या तो इसको मैं चेंज कर दूं, इधर से कटिंग वाला पार्ट मेरे को ऐड करना पड़ेगा। मानो कि इधर नॉर्थ बोल दूं और इधर साउथ बोल दूं, ये बार वाला कोई मैग्नेटिक फील्ड है। यस और नो? हाँ कहना। क्लियर? तो QMB और AQMB फोर्स क्या है, उल्टी होगी कि नहीं, नॉर्थ से साउथ, तो नॉर्थ के ऊपर ये वाली डायरेक्शन में फोर्स कितनी लगेगी QMB, और इधर क्या लगेगा QMB। यस और नो? नोट्स अपने डायग्राम नोट से किया होगा तो वांधा नहीं है। यस और नो? क्लियर है? वहां पे वही था सर, ये बन जाएगा जब इसमें थीटा कितनी होगी 0, तो टॉर्क भी क्या होगी 0, थीटा 180 टॉर्क क्या होगी 0। फिर याद करो डिटो कॉपी टू कॉपी वही डेरिवेशन, किसके लिए, फॉर अ पोटेंशियल एनर्जी। यस और नो? कि छोटा वर्क डन क्या होगा dw इज इक्वल टू टाउ d थीटा, टॉर्क कितनी होगी mb, डाइपोल को किधर से किधर तक घुमाओगे थीटा 1 से लेके थीटा 2। मगर टेक्स्ट बुक में ना इसका खाली 2 लाइन का डेरिवेशन दिया है, टेक्स्ट बुक में क्या दिया है, खाली 2 लाइन का डेरिवेशन दिया है। यस और नो? थीटा 1 टू थीटा 2 mb sin थीटा d थीटा। क्लियर? थीटा 1 से थीटा 2, साइन का क्या बन गया cos, आगे ना। अगर आपने चैप्टर 1-2 के रिलेशन डिराइव करके रखे तो इसमें अलग से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यस और नो? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है कि नहीं? चलो, फिर ये अगेन स्टेबल अनस्टेबल वाली बात आ जाती है। क्लियर? पोटेंशियल एनर्जी जब क्या होगी मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी मिनिमम, तो U इज इक्वल टू क्या बनेगा -mb। यस और नो? आगे ना, मिनिमम एनर्जी मोस्ट स्टेबल स्टेट है और मैक्सिमम एनर्जी कितनी है +mb मोस्ट अनस्टेबल स्टेट। क्लियर है कि नहीं? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलो फिर नेक्स्ट, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यस और नो? इंटीग्रेशन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 0। यस और नो? इधर मोनोपोल एग्जिस्ट करती नहीं है। यस और नो? तो मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगी तो आपको बताना पड़ेगा कि देयर इज अ नो मोनोपोल
जैसे आप गॉस लॉ बोलते थे ना E डॉट ds q by epsilon naught, q was a charge enclosed by the surface, इधर ऐसा कुछ आएगा नहीं। यस और नो, क्लियर है? चलो, मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन, एम्पियर पर मीटर उसका यूनिट रहेगा, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला दिमाग में रखोगे आप, डन है कि नहीं? क्लियर? वेक्टर क्वांटिटी यूनिट वो सब डायमेंशनल फॉर्मूला। फिर इधर मैग्नेटाइजेशन का दूसरा रिलेशन भी रिलेट किया है, पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया, पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया इज आल्सो कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। बता ये पूछा गया क्वेश्चन है ना, जब भी एग्जाम में लिखो तो ऐसे लिखोगे, यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज एम्पियर पर मीटर, यस और नो, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटाइजेशन, सेंटेंस बना के लिखोगे, डन है कि नहीं? यस और नो, क्लियर? चलो, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, तो सर मैग्नेटिक इंटेंसिटी को हमने कैसे डिफाइन किया था? N into I, यस और नो, क्लियर है कि नहीं है? कि इधर अगर एक सॉलिनॉइड कंसीडर करो, क्लियर, कि जिसके अंदर करंट कितनी फ्लो कर रही है, I के बराबर, और कोर मटेरियल कौन है बता, म्यू नॉट है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? म्यू नॉट Ni। बता व्हाट इज n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो सर n का यूनिट क्या है बता, नंबर डिवाइड बाय मीटर, और इसका करंट का यूनिट क्या होगा? E, तो इसका यूनिट भी कौन है? एम्पियर पर मीटर, इसका यूनिट भी क्या है? एम्पियर पर मीटर, यस और नो, तो ये ध्यान में रखना है। तो H इज इक्वल टू क्या होगा बता, Ni, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू करंट इज अ मैग्नेटिक इंटेंसिटी, जिसको आगे हमें यूज करना पड़ेगा। परमिएबिलिटी, इट इज अ रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, यस और नो। आपके पास और भी काफी सारे परमिएबिलिटी को डिफाइन करने के रिलेशन है, यस और नो। आगे ना म्यू और ये कौन है? बी और एच, तो सर अभी इनके यूनिट से निकाला है, देखो इधर है कि नहीं, म्यू इज इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट इनटू म्यू आर, यस और नो, म्यू इज इक्वल टू व्हाट, बी बाय बी नॉट इनटू म्यू नॉट, यस और नो, तो वो रिलेशन भी है। लेकिन अभी ये वाले रिलेशन से आ रहा है जो अभी ऊपर किया ना आपने, ये वाला बी नॉट म्यू नॉट एन आई, बी म्यू एन आई, ये जब कौन है, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है तब की बात थी। चलो, इसका यूनिट आपने बायोट-सावर्ट लॉ में ही देख लिया था परमिएबिलिटी का, किधर? बायोट-सावर्ट लॉ में, क्योंकि वहां पे परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस आया था, याद है कि नहीं? यस और नो। बगा टेस्ला मीटर पर एम्पियर, यस और नो, और ये कौन है, या तो फिर दूसरी लैंग्वेज में इसको क्या बोलोगे, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखना है आपको, यस और नो। कैसे? ना तो यूनिट याद रखना है, ना तो डायमेंशनल फॉर्मूला, आपको याद क्या रखना है? फॉर्मूला, यस और नो। फॉर्मूला क्लियर होगी तो इजीली ये दोनों बन जाती है, क्योंकि इसको सीधा याद रखने गए ना, 1 2 का आगे पीछा हो गया ना, जाएगा मार्क्स, ये कभी आगे पीछे नहीं होगा, फिर इसका तो कॉन्सेप्ट क्लियर ही होगा। तो हमेशा आपको क्या याद रखना है बता, फॉर्मूला, यस और नो, क्योंकि दो काम बनते हैं, एमसीक्यूज भी बन जाती है, यस और नो। फिर रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, यस और नो, म्यू आर इज इक्वल टू म्यू डिवाइड बाय म्यू नॉट, यस और नो। बगल चैप्टर वाइज मैंने क्वेश्चन दिए है ना, यस और नो, उसमें जो जो 2 मार्कर क्वेश्चन मेंशन किए ना, देख लेना, क्लियर। b बाय b नॉट इधर से बन जाएगा कि नहीं रिलेशन, डन है कि नहीं? चलो थोड़ा स्पीड में जा रहे हैं। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इट इज अ यूनिटलेस, इट इज अ डायमेंशनलेस, क्योंकि m और h दोनों का यूनिट क्या है बता, सेम, एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर, यस और नो। आगे ना ये न्यूमेरिकल है, यस और नो,
न्यूमेरिकल कौन से कंसेप्ट से आप देख रहे हो एज ए एमसीक्यू कंसेप्ट? यस और नो? आपको खाली इतना पूछा जाए, खाली इतना पूछा जाए, या तो खाली इतना पूछा जाए। जीएनसी अगर एमसीक्यू में स्कोर करना है तो टेक्स्ट बुक की न्यूमेरिकल सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए। यस और नो? तो सर मैग्नेटिक फील्ड देके रखा है, आप क्वेश्चन देख सकते हो अपनी बुक से, ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक नंबर होगा, क्वेश्चन नंबर होगा। यस और नो? तो सर मैग्नेटिक फील्ड कितना बोला? 800 गॉस। गॉस इज अ सीजीएस यूनिट, ध्यान रखना है आपको इधर, जब भी यूनिट कन्वर्जन करो तब। यस और नो? आगे ना 800 गॉस है तो 800 into 10 to the power of -4 टेस्ला। क्लियर? तो सर ये बन गया टॉर्क गिवन है। पूछा है व्हाट इज अ मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। यस और नो? क्या करना है इसमें, कुछ भी दाढ़ मारनी है आपको। थीटा 30 बोले, sin 30 कितना होगा? 1/2। समझ में आवेला? आगे ना चलो इधर, फिर वर्क डन टू मूव डाइपोल फ्रॉम अ मोस्ट स्टेबल मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम 180। तो सर अभी आपने जो वर्क डन की रिलेशन लिखी कि नहीं है? यस और नो? ये रहा थीटा 10 थीटा 2, ये रटना है, ये हो सके तो याद रख लेना। यस और नो? माइनस है, पहले थीटा 2 है फिर थीटा 1 है। अगर कोई इधर थीटा 1 लिखे तो माइनस नहीं आएगा। क्लियर? अपने को यही याद रख लो, पहले थीटा 2 माइनस थीटा 1, लेकिन आगे क्या? माइनस। क्लियर? चलो तो मिल जाएगा कि नहीं? मैग्नेटिक मोमेंट इधर से यूज करोगे। अब देखो, अगर ये वाले पार्ट को ऐसे एमसीक्यू पूछना होगा ना तो एग्जामिनर मैग्नेटिक मोमेंट भी बता देगा आएगा क्वेश्चन, क्योंकि 1 मार्कर क्वेश्चन होगी बता। यस और नो? तो सर वो मैग्नेटिक मोमेंट क्वेश्चन में बता देंगे कि मैग्नेटिक मोमेंट इतनी है, अब वर्क डन ढूंढो। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? तो ये बनेगा कि नहीं? आ गया ना? फिर थर्ड पार्ट में मेरे को डेटा देख के याद आ रहा है कि आपको एक सोलेनॉइड का करंट ढूंढना है जिसका नंबर ऑफ टर्न्स इतना है, जिनका क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना है और मैग्नेटिक मोमेंट इतनी है। यस और नो? तो मैग्नेटिक मोमेंट का याद आया इक्वेशन निया। यस और नो? क्लियर? I is equal to m divided by लिया। एमसीक्यूज बनती है, आपने जो फॉर्मूलाज पढ़ी ना उसी के रिलेवेंट में क्या बनेगी? एमसीक्यूज बनेगी। यस और नो? 5.4 नंबर का क्वेश्चन है, मे बी डिलीटेड होगा लेकिन बोल नहीं सकते डिलीटेड है, क्योंकि एक्सियल एंड इक्वाटोरियल पे क्या ढूंढना है? मैग्नेटिक फील्ड। एक बार मैग्नेट है जिसकी लेंथ कितनी गिवन है? 5 सेंटीमीटर। यस और नो? कितने डिस्टेंस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड ढूंढने को बोला है? 50 सेंटीमीटर। मैग्नेटिक मोमेंट कितनी बोली? 0.40। तो सर एक्सियल का इक्वेशन और सेम डिस्टेंस है तो एक्सियल से इक्वाटोरियल पे क्या होगा? आधा, हाफ। यस और नो? तो म्यू नॉट की जगह पे 4 पाई into 10 to the power of -7 मैग्नेटिक मोमेंट गिवन है। 2 पाई डिस्टेंस सेंटीमीटर में था तो मीटर में कन्वर्ट कर लिए। यस और नो? आ गया ना? यस और नो? इधर कौन सा केस यूज किया आपने कि 5 को बगा, ये 5 का आधा 2.5 होगा तो 2.5 को नेग्लेक्ट करके गए। यस और नो? क्लियर? चलो सेम इधर बनेगा कि नहीं? आ गया ना? देखो थीटा कितना बोला है? 30। ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग नंबर होगी। मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, टॉर्क गिवन है और पूछा है मैग्नेटिक मोमेंट कितनी होगी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितनी होगी। यस और नो? आगे ना? क्लियर? कुछ नहीं है, ये इसी क्वेश्चन को ही किस में कन्वर्ट किया जाएगा? एमसीक्यूज में।
ऐसी क्वेश्चन को ही किसमें कन्वर्ट किया जाएगा, एमसीक्यूज में। यस और नो, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है कि नहीं, इतना डन है कि नहीं? यस और नो। क्वेश्चन नंबर 4, मैग्नेटिक मोमेंट गिवन है, बी गिवन है और बोला है एनर्जी ढूंढो। पहला कौन से स्टेट के लिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम बता एनर्जी डिफरेंस और एनर्जी वर्क डन। तो सर एक जनरल इक्वेशन है ना, माइनस एम बी कॉस थीटा। यस और नो, हाँ के ना? तो सर थीटा कितना, यस और नो, हाँ के ना? वहां पे जो केसेस लेके बात की थी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम किधर होती है, थीटा 180 पे होती है। तो सर ये क्या बनेगा, माइनस एम पी कॉस 180। यस और नो, 0.15 माइनस 1, 4.8 into 10 to the power of -2। क्लियर है कि नहीं? चलो, यही सारी क्वेश्चन किसमें बनेगी, देखो 2 क्वेश्चन है, अगेन छोटी छोटी क्वेश्चन है। क्लियर? क्या बोला है, नंबर ऑफ टर्न्स। बताइए कैपिटल एन मतलब कौन सी टर्न्स होती है, टोटल टर्न्स। एरिया गिवन है, करंट गिवन है, मैग्नेटिक मोमेंट कितनी है, NIA, एन कितनी है 800, आई कितना गिवन है, ए गिवन है। तो सर मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू 0.6 जूल पर टेस्ला। यस और नो, आगे ना? एक्सरसाइज 6 बी गिवन है, थीटा गिवन है, टॉर्क पूछा है, एम गिवन है। कौन सी बड़ी धाड़ मारनी है? मैंने खाली ये बोला था जो डेटा मेंशन करके रखा है और जो पूछा है, देखो उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, उसी को पहला यूज करो। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं? तो टॉर्क ऑन अ सोलेनोइड कितना होगा, mp sin थीटा। एक बार दिमाग में ये फॉर्मूलाज है, फिर इसकी कोई रिवीजन की जरूरत होती, हाँ कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं जिसको बार बार आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे नहीं। यस और नो? चलो फिर ये क्वेश्चन नंबर 8, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, एरिया गिवन है, करंट गिवन है, पूछा कौन है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा, NI। नेट फोर्स ऑन अ solenoid in a uniform magnetic field always be 0, same as the electric dipole। यूनिफॉर्म फील्ड होगा, फोर्स ऑलवेज बी 0, टॉर्क में भी 0 एट थीटा 0 एंड 180। यस और नो? टॉर्क कितना बोला है, mb sin थीटा। थीटा आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, थीटा कितना मेंशन किया होगा गिवन क्वेश्चन में, 30 डिग्री। sin 30 आपको पता है कितना, 1/2। तो सर ये हो जाएगा कि नहीं? यस और नो? क्लियर है? तो ये चैप्टर से जो एमसीक्यू आने के चांस है ना, बता ऐसे ही ज्यादा आने के चांस है। क्लियर है कि नहीं? चलो फिर एक्सरसाइज 7 नंबर क्वेश्चन, एम गिवन है, बी गिवन है। अगेन देखो वो वाला है ना जिसे आपने अभी 0 से 180 घुमाया था उसको। यस और नो? तो इधर 0 से 90 डिग्री घुमाना है। इनिशियल एंगल कितनी होगी, 0, और फाइनल किधर तक घुमाओगे, 90 डिग्री। तो आपको वर्क डन पूछा है, समझ में आया? क्लियर? और वही वर्क डन उसकी पोटेंशियल एनर्जी बनती है, ये भी याद रखना। वही वर्क डन उसकी पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। डन है कि नहीं? यस और नो? तो अमाउंट ऑफ वर्क डन टू टर्न द बार मैग्नेट, थीटा 0 to 180। समझ में आया? क्लियर है? बगैर नीट में एक स्टेप और होता है, इन दोनों का रिलेशन पूछेंगे, आप पूछ सकते हैं ना इससे। क्लियर? फॉर अ टॉर्क व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो सर m है, b है, sin 90 कितनी होती है, 1। यस और नो? टॉर्क व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180, टॉर्क कितनी बनेगी, 0। यस और नो? चलो फिर एक्सरसाइज का 12वां क्वेश्चन है,
मैग्नेटिक मोमेंट गिवन है 0.48 और r देके रखा है, यस और नो, डिस्टेंस कितनी बोलिए 10 सेंटीमीटर। अगेन वही वाली बात है कि एक्सियल एंड इक्वाटोरियल पे ढूंढना है आपको, किधर एक्सियल एंड इक्वाटोरियल पे। एक्सियल के लिए रिलेशन पता है कि नहीं, म्यू नॉट m डिवाइड बाई 2 पाई r क्यूब बन जाएगा ये, यस और नो। इधर इक्वाटोरियल के लिए ये वाला है कि नहीं, बस वही तो करना है, फॉर्मूला बेस है, किधर है ये बार बार रिपीट करने वाला क्वेश्चन था, याद करो दो लास्ट 2 एक्सरसाइज के। तो इधर क्वेश्चन दिया है BH मतलब अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है, और ये वाला क्वेश्चन आप पढ़ लेना। इधर कोई पॉइंट P है जो कौन सा पॉइंट है, नल पॉइंट है, वो कौन सा पॉइंट है, नल पॉइंट है, और इधर कौन है, इक्वाटोरियल पे एक पॉइंट है एट अ सेम डिस्टेंस। तो व्हाट इज अ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, हमें क्या पूछा है बता, व्हाट इज अ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, यस और नो। ये वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो देखो ये किसका मैग्नेटिक फील्ड है, बाहर मैग्नेट का, और ये कौन होगा बता, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड में कंसीडर करूं, यस और नो। तो सर अगर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में कंसीडर करूं और बाहर मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में कंसीडर करूं, यस और नो, तो दोनों की डायरेक्शन क्या बनती है, सेम। ये बाहर मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों की डायरेक्शन क्या बनती है, सेम। तो इधर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो दोनों का सम है। तो सर अगर ये नल पॉइंट है, ये कौन है, नल पॉइंट है, तो सर इधर मैग्नेटिक फील्ड जितना BH है उतना ही कौन होगा, BA होगा, और इक्वाटोरियल पे BE, इक्वाटोरियल पे BE इसका क्या बन जाएगा, BA का हाफ, यस और नो। BH किसके बराबर है, यस और नो, B कितना बन गया, BA का, BH का हाफ बोलो तो भी चलेगा क्योंकि वो BA का हाफ है। ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होगी कि नहीं, यस और नो। फिर से इक्वाटोरियल पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एक्सियल का क्या रहेगा, हाफ। बता इधर ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है तो BH का हाफ, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, BE प्लस BH। BH तो अपने पास है ही, BE कितना, BA by 2 या तो BH by 2, तो सर इसका आधा कितना होगा, 0.18, गॉस में यूनिट रखा है। बता कहने के लिए 1 मार्कर MCQ में भी आ सकती है, मैंने बोला था ना 5-6 इक्वेशन ऐसी होगी जिसमें आपको दिमाग पे जोर पड़ेगा, तो उसमें से एक वाली है। डन है कि नहीं, यस और नो, क्लियर है। फिर इसका सेकंड भाग भी है कि बार मैग्नेट को घुमाया था, क्या किया था बता, बार मैग्नेट को घुमाया था, यस और नो, क्लियर है कि नहीं। तो बार मैग्नेट को घुमाने पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदल जाएगी, यस और नो। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो वैसे ही रहेगा, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा, ये होगा ऐसे। तो सर इक्वाटोरियल पॉइंट कोई आएगी जहां पे BH एंड BE क्या होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट, वो नल पॉइंट बनेगा। तो आपको ये ढूंढना है कि वो डिस्टेंस कितना होगा। तो सर मेरे को पता है BH का वैल्यू तो सेम है, कितना, जितना आगे था, यस और नो, वही कंसीडर करके जाना है, क्लियर। चलो तो सर BE कितना होगा इधर इक्वाटोरियल पे, तो सर इधर से अगर मैं r डिस्टेंस अब इसको कंसीडर कर लूं तो वो r डिस्टेंस पे कितना था, 0.36 गॉस था कि नहीं, क्लियर। अब इधर प्रॉब्लम क्या आएगा, BE और BH इक्वल करने जाओगे तो आप ये नहीं बोल सकते कि सर ये r डिस्टेंस पे तो ये भी r है, डिस्टेंस अलग अलग पॉसिबल है, तो ये r है तो ये d कंसीडर करो, तो दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट जाएंगे, इधर d आता है, यस और नो। ये कौन है, इक्वाटोरियल पे मैग्नेटिक फील्ड है, और ये किधर है, एक्सियल पे मैग्नेटिक फील्ड है, यस और नो। BH है, यस सॉरी ये BH है जो एक्सियल पे भी सेम ही था,
तो सर उसकी वैल्यू में इधर आ रहे हैं। मेरे पास दो ऑप्शन है, एक इधर से मैं क्या ढूंढूं, m ढूंढूं, या तो फिर इनके लिए इधर रिप्लेसमेंट कर दूं और mm को कटवा दूं। हमने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया था, mm को कटवाने वाला, समझ में आया। फिर से बताइए दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होगी तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो सकती है, 0। तो सर BH की वैल्यू तो वही रहेगी ना जो इधर थी। तो सर इधर BH की वैल्यू कितनी रहेगी, तो सर म्यू नॉट m डिवाइड बाय 2 पाई r क्यूब। r इज इक्वल टू आगे वाला 14 सेंटीमीटर था आई थिंक, कितना आगे वाला 14 सेंटीमीटर, यस और नो। तो कितना है, यस कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो r कितना यूज कर लेंगे हम, 14 सेंटीमीटर। क्लियर। चलो फिर क्या किया, रिप्लेसमेंट किया, इधर सब काट दिया। इक्वाटोरियल पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट m डिवाइड बाय 4 पाई इनटू डिस्टेंस क्यू। अभी ये जो नल पॉइंट का इधर से हाइट है ना वो कितना है, d, तो इधर क्या आएगा dq। तो ये वाला है। VH किसके बराबर है, जो एक्सियल पे था कितना था, r डिस्टेंस पे था वो वाला। तो इधर आपको d एंड r के बीच में क्या मिल गया, रिलेशन, और आपने सिंपलीफिकेशन किया। क्यूब रूट कैसे ढूंढना है आपको पता है, यस और नो, भाग है ना। चलो एक रिलेशन आती है 2 मार्कर के अंदर, BH एंड M कि सर कंसीडर करो कि एक सोलेनोइड है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना है, B नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट Ni। यस और नो, आपको ये रिलेशन डिराइव करने को बोला जाता है। क्लियर है। मानो कि उसके अंदर आपने क्या इंसर्ट किया, कोर मटेरियल। क्या इंसर्ट किया, इस सॉलिडॉइड के अंदर आपने किसको इंसर्ट किया, कोर मटेरियल। ये कोर मटेरियल इंसर्ट हुई तो उसका क्या होगा, कोर मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन होगा, और वो मैग्नेटाइजेशन से मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, Bm इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू m, इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू m। डन है कि नहीं। तो अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, कि सर इनका मैग्नेटिक फील्ड हम ऐसे लिख देते हैं म्यू Ni, यस और नो, और इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखते हैं, B नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट Ni, यस और नो। तो B नॉट प्लस Bm, तो म्यू नॉट M म्यू नॉट H, Ni इज इक्वल टू H, Ni इज इक्वल टू H, यस और नो। सब वेक्टर रिलेशन की बात करोगे तो माथे पे क्या रहेगा, वेक्टर, म्यू नॉट कॉमन किया तो B बाई H को सब्जेक्टिव किया। क्लियर है। चलो इधर ये वाला पार्ट भी ऐड किया था हमने कि रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड साई m। तो सर साई m इज इक्वल टू हमें पता है कौन, m बाई h। तो सर यही वाले रिलेशन को आगे कंटिन्यू करूं, इधर से देखो, इधर B इज इक्वल टू म्यू नॉट h प्लस m, m की जगह पे साई m इंटू h। ये जो m है ना उसकी जगह पे कौन, साई m इंटू h। तो सर सिंप्लीफिकेशन किया, यस और नो। अगेन B इज इक्वल टू कौन सा रिलेशन यूज किया, Ni की जगह पे h, तो B की जगह पे क्या, म्यू इंटू h, h कैंसल आउट कर दी। तो म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस साई m। तो सर म्यू डिवाइड बाय म्यू नॉट क्या बन गया, 1 प्लस साई m, और इसी को आपने क्या डिफाइन किया है, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। डन है कि नहीं। थियोरेटिकल पार्ट वापिस आया, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, यस और नो। जी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं रिपीट कर रहा हूं। क्लियर है कि नहीं, कि सर सब्सटेंस के नाम रटने पड़ेंगे तो वो रटोगे आप, यस और नो। ये क्या लिखा था हमने, बकुल चाचा, ललिता आंटी स्नो देखने किधर गए थे, स्कॉटलैंड, यस और नो। आ गए ना, क्लियर है। ललिता तेरे को लेके गए थे बकुल चाचा, यस और नो। चलो
तो बी से कौन था? बिस्मथ। यस और नो? सी से कौन था? कॉपर। बुरा लगा? एल से कौन था? लीड। यस और नो? आंटी किधर गई? ओके, फिर इधर सिलिकॉन। यस और नो? एस से कौन है? सिलिकॉन है। एन से कौन है? नाइट्रोजन है। ओ से कौन है? कुछ भी नहीं है। डब्ल्यू से कौन है? वाटर है। एस से कौन है? सोडियम क्लोराइड है। यस और नो? तो बकुल चाचा ललिता आंटी को स्नो देखने किधर लेके गए थे? स्कॉटलैंड। बगा इसमें से ना ये जो मेन जो डार्क की है ना वो आपकी बुक में देके रखे, इसको शायद आपकी बुक में दिया नहीं है, तो उसका हमने कोई शॉर्टकट बनाया नहीं था। क्लियर है कि नहीं? डायमैग्नेटिक वो वाली सब्सटेंस है जिसको मैग्नेटिक फील्ड पसंद नहीं था, वो इनसे क्या भागती थी? बता, दूर भागती थी। यस और नो? ये सारी उनकी कैरेक्टरिस्टिक थी कि नहीं? यस और नो? ये आपको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बुक में है नहीं। क्लियर? ये करेंगे डिस्कशन कि अगर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैं किधर रखूं? बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्या कर देती है? बाहर धकेल देती है। यस और नो? तो इनके अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मगर मैंने पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइन फिर सब्सटेंस रखा था। क्लियर? तो वो ये वाली लाइन को भी क्या कर देती है? बाहर धकेल देती है। तो अंदर का मैग्नेटिक फील्ड बाहर से क्या होगा? कम होगा। तो मैं बोलूंगा मटेरियल की जो परमेबिलिटी होगी म्यू नॉट से क्या होगी? कम होगी। तो ये म्यू नॉट नीचे आएगा, म्यू नॉट क्या करेगा? होगा नीचे आएगा, तो म्यू आर क्या होगा? लेस देन 1 होगा। तो सर psi m is equal to mu r minus 1, psi m is equal to mu r minus 1, इनकी वैल्यू लेस देन 1 है, तो psi m की वैल्यू क्या बनेगी? नेगेटिव। सुपर कंडक्टर के लिए ये बात ये याद रख लेनी है। यस और नो? मिशनर इफेक्ट किस में मिलती है? सुपर कंडक्टर में मिलती है। यस और नो? म्यू आर कितना होता है? 0। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कितनी होगी? -1। बता देखो, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के रिलेशन इधर से बनेंगे साइन को सब्जेक्टिव करके, म्यू आर -1। यस और नो? हाँ कहना? चलो फिर इधर कुछ छोड़ा था। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, उसका एक्सप्लेनेशन है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। क्लियर है? तो इसके भी नाम याद रख लेना। कौन कौन है? एल्यूमिनियम, सोडियम एंड कैल्शियम, ऑक्सीजन एंड कॉपर क्लोराइड। यस और नो? आगे ना इनकी इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट होती है, वहां पे नहीं थी, लेकिन जब ग्रुप करोगे, यस और नो, ग्रुप करोगे तो सबकी मैग्नेटिक मोमेंट कौन सी डायरेक्शन में होगी? रैंडम डायरेक्शन में, और एक दूसरे को क्या कर देगी? कैंसिल आउट। क्लियर है? जब उसको कोई एक डायरेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड दोगे तो वो सब एक डायरेक्शन में क्या हो जाएगी? सेट हो जाएगी। कैरेक्टरिस्टिक आपको पता है। यस और नो? क्लियर? psi m की वैल्यू म्यू आर ग्रेटर देन 1 होगा क्योंकि उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। यस और नो? तो psi m ग्रेटर देन 0, ये रिलेशन है। फेरोमैग्नेटिक के अंदर क्या आता था? बकर डोमेन स्ट्रक्चर आता था कि नहीं? कि सबकी ग्रुप होती है, एक डोमेन होता है जिसमें ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स का डायपोल मोमेंट क्या था? सेम। क्लियर? आगे ना? लेकिन सब डोमेन की डायपोल मोमेंट कौन सी डायरेक्शन में होती है? रैंडम डायरेक्शन में थी। पता है कि नहीं? यस और नो? तो v नॉट इज इक्वल टू, जब बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, कोई आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया नहीं होगा, तो सबकी डायपोल मोमेंट इन अ रैंडम डायरेक्शन। लेकिन जब बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो सब डोमेन की डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगी? एक डायरेक्शन में, और स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होता था। यस और नो? आगे ना प्रॉपर्टीज इनकी सेम एज अ कौन सी सब्सटेंस? पैरामैग्नेटिक, लेकिन उनसे ज्यादा इफेक्टिव। यस और नो? एक न्यूमेरिकल था उन्हीं के रिलेटेड में, ये तो चला एटम न्यूक्लियस से भी ज्यादा चला है ना। तो सर 5.3 इक्वेशन, तो सर ये देखो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ओनली है, qm * 2l।
बल्कि ये एमसीक्यू में कन्वर्ट कर किया जाता है कि मैग्नेट को अगर वर्टिकली काटा, हॉरिजॉन्टली काटा तो उसकी डाइपोल मोमेंट और पोल्स में क्या फर्क पड़ेगा। तो सर जब मैग्नेट को ट्रांसवर्स कट करोगे मतलब ये एक्सिस उनसे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करके, यस और नो। तो एल बढ़ जाएगी क्योंकि टोटल लेंथ कितनी है 2l, तो ये एल बन जाएगी कि नहीं। पोल स्ट्रेंथ विल रिमेन सेम, पोल स्ट्रेंथ सेम रहेगी। पहली वाली इनिशियल मैग्नेटिक मोमेंट कितनी है qm into 2l। तो सर अब क्या होगा, तो सर अब जो मैग्नेटिक मोमेंट होगी, यस और नो, qm into 2l, l 2l की जगह पे कौन आ जाएगा l, तो qm into l क्या होगा m/2। इधर सेम हॉरिजॉन्टल कट लगाइए, अलोंग द लेंथ कट लगाइए, तो कौन बटा, पोल स्ट्रेंथ बटेगी, लेंथ क्या रहेगी 2l। तो अब इनके केस में मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी, पोल स्ट्रेंथ qm/2 into 2l, 2 कट गया, अगेन qm into l, तो qm into l क्या बता m/2। तो ट्रांसवर्स कट करो कि अलोंग द लेंथ कट करो, दोनों केस में मैग्नेटिक मोमेंट बटी है, दोनों केस में मैग्नेटिक मोमेंट बटी है, यस और नो। आगे ना फिर ये याद आया अलग अलग केसेस थे कि कहां पे स्टेबल स्टेट होगा, कहां पे अनस्टेबल स्टेट होगा। एक उठा के और एनर्जी क्या होगी, एक उठा के आपको क्या पूछ सकते हैं, एमसीक्यू बना सकते हैं। क्लियर है। तो सर ये जो ग्रीन व्हाइट वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो ये वाली मैग्नेटिक मोमेंट की है, डाइपोल की है, मैग्नेटिक डाइपोल, या तो बाद मैग्नेट बोल दो। सर ऐसे आ रही है तो ऊपर इधर कौन सी पोल है, नॉर्थ पोल है, और इधर कौन है, साउथ पोल है। और ये जो पिंक है ना वो दूसरी एक मैग्नेटिक नीडल है। तो हमें पता है इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा, फॉर नॉट इन इक्विलिब्रियम। पहला किसके लिए पूछा है, नॉट इन इक्विलिब्रियम। मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती है। तो ऐसा तो दो ही केस में हो रहा है, एक इधर और एक इधर। समझ में आया, क्लियर। फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम मैग्नेटिक नीडल की जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलो, यस और नो, उनसे कौन से डायरेक्शन में होती है, सेम। बताइए मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन दिखा रही है, नीडल का क्या दिखा रहा है, दूसरी जो नीडल क्यू है उसकी मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन है। तो देखो इधर मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मोमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में, फिर इधर मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मोमेंट सेम डायरेक्शन में। तो सर वो कौन से स्टेबल इक्विलिब्रियम में है कि नहीं, क्लियर। फिर कौन सा है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड बाहर जा रहा है और इसकी मैग्नेटिक मोमेंट अंदर की ओर है। इधर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है और मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे है। समझ में आया कि नहीं, तो ये होगा कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। तो सर ये कौन सा होगा, अनस्टेबल, क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट, इसमें भी शायद एक और क्वेश्चन था, मोस्ट स्टेबल वाला। ये स्टेबल है कि नहीं, लेकिन मोस्ट स्टेबल कौन है, इन दोनों में मोस्ट स्टेबल एक और क्वेश्चन था, याद करो। मोस्ट स्टेबल ये कि ये, तो सर ये वाला रहेगा, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है। इधर कौन है, मैग्नेटिक मोमेंट सेम है, थीटा भी सेम है, लेकिन इधर पोल के पास मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, इसका स्ट्रॉन्ग रहेगा। समझ में आया कि नहीं, यस और नो। बता हर एक क्वेश्चन आपकी इधर क्या दिखती है आपको, एज एमसीक्यू। लास्ट क्वेश्चन है शायद, यस यस, ओए क्या अभी बाकी है। चलो इधर, तो सर इसको भी मैंने ऐसे एमसीक्यू कंसेंट से बोला था आपको कि हर एक पार्ट आपको क्या कर सकते हैं, अलग अलग से पूछ सकते हैं। क्लियर है कि नहीं, यस और नो। चलो तो पहला पार्ट ये एच आई, दूसरा कौन है बी, यस और नो, तीसरा कौन है एम। क्लियर, ये थोड़ा आपने सिंप्लीफिकेशन किया था इसलिए लेंदी था, और आप सीधा रिलेशन ये याद रख लोगे तो आपके लिए और इजी है, यस और नो। आगे ना सीधा रिलेशन अगर ये याद रख लोगे तो और इजी रहेगा आपके लिए। कौन है वो, मैग्नेटिक फील्ड ही है ना, यस और नो। तो सर B by H क्या होता है, साई M, यस और नो।
आगे ना, तो ये रिलेशन अगर याद रख लोगे तो आपके लिए इजी पड़ेगा। डन है कि नहीं? पहले में क्या ढूंढा है? एन और आई दोनों गिवन है। दूसरे में क्या ढूंढा है? नेट मैग्नेटिक फील्ड। यस और नो? तो म्यू यूज करके जाना है। प्रॉब्लम क्या था? म्यू नहीं दिया था, लेकिन बता देखो क्या दिया था? म्यू आर। तो हमें पता है म्यू डिवाइड बाय म्यू नॉट इज इक्वल टू म्यू आर। तो म्यू आर म्यू नॉट एच होगा कि नहीं? तो ये बनेगा। डन है? क्लियर है? फिर मैंने ये डिटेल में किया था, लेकिन मैंने आपको बोला कॉन्सेप्ट वाइज आपको शॉर्ट में फॉर्मूला ये पता है तो इसको यूज कर सकते हो। बात इधर आती थी मैग्नेटाइजिंग करंट की। यस और नो कॉन्सेप्ट इधर एक ऐड किया था, क्या कि एडिशनल करंट जिनसे नेट मैग्नेटिक फील्ड जितना मैग्नेटिक फील्ड बने, वो एडिशनल करंट को आपने क्या बोला था? मैग्नेटाइजिंग करंट। याद करो बता कि मैंने ऐसे बोला था आपको, एक सोलेनोइड है, इसमें करंट कितनी आई तो मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 20 टेस्ला। सेम सोलेनोइड है, इसमें कोर मटेरियल लगा दिया, अब इसका मैग्नेटिक फील्ड बन गया 220 टेस्ला। कितने से बढ़ा? 200। अब मैंने कोर मटेरियल निकाल दिया और वापिस से मेरे को कोर मटेरियल मैंने क्या किया बता? निकाल दिया। ये मेरे को चाहिए इतना मैग्नेटिक फील्ड, तो मुझे करंट को बढ़ाना पड़ेगा। तो सर वो जो एडिशनल करंट है ना, दैट इज अ मैग्नेटाइजिंग करंट। यस और नो? बी अपने पास था म्यू नॉट एन आई पता है हमें। आई हमको सब्जेक्टिव करके आपको क्या करना है? सिंप्लीफिकेशन करना है। डन है कि नहीं इधर? यस और नो? क्लियर? तो एडिशनल करंट जो रिक्वायर्ड था वो क्या था बता? मैग्नेटाइजिंग करंट था। डन है कि नहीं? चलो फिर ये थियोरेटिकल क्वेश्चन थे सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक, हार्ड फेरोमैग्नेटिक के लिए, तो आप एक बार देख लेना। डन है कि नहीं? क्लियर? डन है कि नहीं? आगे ना ये वैल्यू थोड़ी याद है, ये याद रखना, एमसीक्यू पर्पस से काम में लगेगी। डन है? चल नेक्स्ट चैप्टर